मुजफ्फरनगर के इकबाल पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। महिला के गर्भवती होने के बाद पीड़ित महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो छात्र ने शादी करने के बाद बिना बताए छोड़कर चला गया। पीड़ित महिला की एक 16 वर्ष की बेटी भी है। इंसाफ की आस में पीड़ित महिला प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है, मगर इंसाफ तो दूर की बात है, अभी तक आश्वासन तक भी नहीं मिल पाया है। पीड़ित महिला ने जल्द इंसाफ न मिलने पर जिला प्रशासन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। शनिवार को महाराष्ट्र निवासी पीड़ित महिला नसीहा पुत्री मोहम्मद अहमद पत्नी इकबाल ने मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता कर अपना दुखड़ा सुनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात प्रदेश मुखिया तक पहुंचाने की अपील की है। पीड़ित महिला ने मुजफ्फरनगर के गांव कशेरवा निवासी इकबाल पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि इकबाल चंदा लेने के बहाने घर पर पहुंचा और अपनी तांत्रिक विद्या से मेरे घर परिवार वालों को घर की जमीन के अंदर सोना गड़ा होकर बताकर उसे निकालने का झांसा दिया। आरोप है कि सोने को निकालने के लिए 3 दिन तक मंत्रों का जाप करने की बात कही और वहीं रुकने के लिए भी कहा। बताया कि लालच में आकर परिवार के अन्य सदस्यों ने घर पर रुकने के लिए बोल दिया। आरोप है कि अगले दिन खुद को अविवाहित बताकर मुझसे शादी करने की बात कही। पीड़ित महिला ने शातिर तांत्रिक को सजा दिलाने और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पोर्टल पर भी शिकायत की थी। इसके बाद हल्का दरोगा प्रशांत गिरी पीड़ित महिला की मदद करने का आश्वासन तो दिया, मगर कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चंद रुपयों के लालच में रक्षक अपना कर्तव्य भूल गए और पीड़ित परिवार की ओर आंखें मूंद ली। आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर हल्का दरोगा प्रशांत गिरी द्वारा केवल आश्वासन मिला, इसके अलावा कुछ नहीं। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इकबाल के द्वारा अलग अलग जगह पर 6 महिलाओं के साथ निकाह कर चुका है, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा है और मुजफ्फरनगर में उसकी पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं। पीड़ित महिला ने इकबाल के परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इकबाल द्वारा किए गए सभी गुनाहों में उसके परिवार के सदस्य भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जी हाँ, मेरा कारण ये है कि हमारे इकबाल जो है मेरे घर वाले उन्होंने जो हादसा करे वहाँ भी ऐसे ही करे मेरे साथ। आपको बताई मैं कि उन्होंने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। इन्होंने जो झांसे देते फंसाते, जो गड़े सामान सोना निकालने का जो झांसा देते, ये बहुत गलत है। मेरे जैसे व्यक्ति को मेरे साथ बलात्कार हुआ तो हुआ, बोले आप मतलब हमारे महाराष्ट्र में कम से कम बहुत सारे लोगों को लूट लिए, लेके आ लिए। शादी कब हुई थी आपकी? जी 2007 में। 2007 में शादी हुई थी। और कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहाँ के मुजफ्फरनगर कसरवा के रहने वाले, दिल्ली के। अच्छा, आपने बताया इन्होंने और भी शादी की हुई है, आपको इसको हाँ। कब पता चला आपको? जी वो जानकारी ये हुई कि मेरे को 2008 क्या 10 के अंदर ही मालूम हो गया। इनके घर आई थी तो एक मालूम हो गया, इनके घर आई थी मैं 2-3 बार। जब मालूम हो गया उनसे मेरी उनकी झगड़े होते रहे। फिर ऐसे चलता रहा। बच्ची छोटी से बड़ी हो गई। 2008 में बेटी पैदा हुई। फिर रंजस होते गई, मतलब आते जाते बातचीत होते रही। 2009 में से पूरी बातचीत बंद हो गई हम दोनों की। ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना ना मैं कॉन्ट्रैक्ट करना। इनके भाई को फोन करे, इनके भाई भी अब वो फोन नंबर भी बंद कर दिया, दूसरा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती, मर गया बोले, उसके बाद मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। यानी मैं आजू बाजू वालों को पूछना करना चाह रही थी तो वो लोग बताए फलाने जगह दिखा, अमकी जगह दिखा, मतलब गाँव के नामा बताने लगे। फिर अच्छे से मैं पूरा मालूमात कर ली। मालूमात करने के बाद अब 1 महीना आके पहले यहाँ सबकर एप्लीकेशन लिखा के दी, यानी जो मंत्री बड़े लोग हैं उनको दी। तो ठीक है बोले, ओ क्या नाम दरोगा का, उन्होंने बोले ठीक है हम तुम्हारी ये करेंगे। बोले मैं एक बोलती हूँ वो एक लिखते, मतलब अब हमारी बात करने का अंदाज अलग है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ वो लोग से, बस इंसाफ चाहिए। नहीं बोलते तो सिर्फ मरने का रास्ता है, दूसरा कौन सा रास्ता नहीं, दिमाग के हालत से।
मैं अकेली तनहा कैसे जी सकती हूँ? और बताइए। कितनी शादी की है उन्होंने? कम से कम 5-6 तो है, मेरे को कार्य बता क्या करते सकती हैं हूँ। वे? वो काम क्या करते हैं? ये काम उन्हीं ये करता है, मैं खजाना निकालता हूँ, लोगों को झांसे में देनी, मैं तांत्रिक हूँ बड़ा, यही बोलते हैं उन्हें। मेरे भाई को भी ऐसे ही फंसाए, मेरे को भी ऐसे ही फंसा के शादी कितने सालों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ आपका उनसे? जी। कॉन्ट्रैक्ट तो देखो 2006 में हुआ था, ये खजाना निकालने की बात हुई थी, 2007 में शादी हुई। 1 साल तो ऐसे ही मेरे साथ बलात्कार होते रहा, फिर वो बच्ची पेट में रहने के बाद शादी हुई। मैं अगर आप ऑलरेडी पहले शादीशुदा थी, मेरी अम्मी शादी बोले के थे। बाद कब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ किसका? आपके पति से? इकबाल से कब से कांटेक्ट नहीं हुआ तुम्हारा? 2013 से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी की घड़ी कोई सी बात नहीं है। सिर्फ मेरे को मालूम पड़ा उन्हें जिंदा है, इतने शादियां कर लिए है बोले। फिर एक जो हैदराबाद भी उन्हें आया था बोल के मेरे को बताई, तो मैं कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करोगे? आत्महत्या करूंगी, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है मेरे को। हाँ, यही करेंगे। हाँ, यही करूंगी। वो तो आपकी बेटी को पा जाएगी फिर। अब तो वो जो इंसाफ नहीं दिलाएंगे उन्हें संभालेंगे। आप मैं इंसाफ मांगनी आई थी भाई, तो इंसाफ नहीं मिल रहा मेरे को, तो मेरा रास्ता है सिर्फ आत्महत्या करना। फिर मेरी बच्ची की जिम्मेदारी ये लेंगे बड़े लोग। हाँ, मेरी जिम्मेदारी तो यहाँ तक थी, अब उन्होंने लेंगे मेरी जिम्मेदारी।